नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आयुष। चीन जो म्यांमार को लड़ाकू विमान सौंप रहा, वहीं दूसरी ओर खुद को एक शांति दूत और विश्व नेता के तौर पर पेश कर रहा। म्यांमार की सेना इन विमानों का इस्तेमाल जाति विद्रोहियों पर बमबारी के लिए कर सकती है और सबसे ज्यादा नुकसान उठाने पड़ रहे हैं आम नागरिकों को। लेकिन चीन का ये कदम उसके दोहरे चरित्र को उजागर करता है। आखिर म्यांमार में हो क्या रहा और चीन की इसमें भूमिका क्या है, चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीन और म्यांमार के संबंध कई सालों से काफी मजबूत रहे हैं, खासकर म्यांमार के प्राकृतिक संसाधनों और व्यापारिक मार्गों को लेकर। लेकिन अब ये संबंध एक नया मोड़ ले रहा। हाल ही में चीन ने म्यांमार को 6 और FTC 2000G मध्यम श्रेणी के लड़ाकू विमान सौंपे। ये वही विमान है जिन्हें म्यांमार ने 2020 में ऑर्डर किया था, लेकिन कोविड के कारण डिलीवरी में देरी हुई। अब इन विमानों का इस्तेमाल म्यांमार की सेना विद्रोहियों और आम नागरिकों पर बमबारी के लिए कर रही। नाम हसन एयरबेस पर ये विमानों की तैनाती की गई है और म्यांमार के पायलट्स को इन विमानों पर ट्रेनिंग दी जा रही है। FTC 2000G एक हल्का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है जिसे चीन के सरकारी स्वामित्व वाली एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना ने डिजाइन और निर्मित किया है। इसका काम मुख्य रूप से जमीनी लक्ष्यों पर हवाई हमले करने के लिए होता है। ये विमान 3 टन तक के हथियारों को ले जाने में सक्षम है और इसे नजदीकी हवाई हमले और स्टॉफिंग के लिए डिजाइन किया गया है। म्यांमार में 2021 के तख्तापलट के बाद से सेना का नागरिकों पर अत्याचार बढ़ गया है। विद्रोहियों ने सेना के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोला है, जिससे सेना जवाबी हमलों में हवाई बमबारी कर रही। सबसे दुखद बात तो यहाँ पर यह हो रही है कि इन हमलों में बड़ी संख्या में निर्दोष नागरिक मारे जा रहे हैं। चीन ने इन विमानों की डिलीवरी कर म्यांमार की सेना को और भी ज्यादा ताकतवर बना दिया है। कई मानवाधिकार संगठनों ने चीन की इस हरकत की निंदा की है, लेकिन बीजिंग और म्यांमार के बीच सैन्य सहयोग जारी है। चीन एक तरफ खुद को वैश्विक शक्ति और शांति दूत बताता है, वहीं दूसरी ओर वो म्यांमार जैसे देशों को लड़ाकू विमान देकर उनके गृह युद्ध को और भी भड़का रहा है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी की म्यांमार यात्रा और जुटा प्रमुख मिन यांग से मुलाकात के बाद से ही दोनों देशों के बीच सैन्य संबंध और भी ज्यादा मजबूत हुए हैं। चीन के इस कदम को लेकर कई एक्सपर्ट उसको ये दोहरा खेल बता रहे हैं। खैर, ये कदम सिर्फ व्यापारिक लाभ के लिए है या उसके लिए या उससे भी ज्यादा गहरे हैं, और क्या इससे म्यांमार में शांति की उम्मीदें खत्म होते जा रही है? अगर यही स्थिति जारी रही तो म्यांमार के हालात और बिगड़ सकते हैं। वहां के नागरिकों के लिए स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। वहीं चीन म्यांमार की सेना को और मजबूत बनाता रहेगा ताकि उसकी सामरिक स्थिति एशिया में और मजबूत हो सके। चीन के इस कदम पर अब आपकी क्या कुछ राय है? क्या कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।